तो देखो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो है वो कितना है, 1 to 6 मिनट। कहता है लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर कैन इंक्रीज द टाइम ऑफ क्लॉटिंग। यदि क्लॉटिंग फैक्टर हमारे बॉडी में, यदि क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होगी, ठीक है, जैसे लीवर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, यहाँ पे देखो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, यदि प्रोथ्रोम्बिन लीवर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं रिलीज करेगा, तो हमारा क्या होगा, ब्लड भी क्लॉटिंग नहीं होगा सही से, उसका टाइम इंक्रीज कर सकता है, बहुत तरह का कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है। तो कहता है लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर कैन इंक्रीज टाइम ऑफ क्लॉटिंग। यदि क्लॉटिंग फैक्टर का जो फैक्टर उसका कमी होगा शरीर में तो वो बढ़ भी सकता है क्लॉटिंग का। विटामिन के का नाम सुनी होगी, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन के इसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, क्यों, इसीलिए कि ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के रहेगा, इसके प्रेजेंस में लीवर जो होगा वो क्या, प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करेगा, निर्माण करेगा, तो वो हेल्प करेगा क्लॉटिंग में, इसलिए विटामिन के इंपॉर्टेंट हो जाता। अब कहता है कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं करता, कंटिन्यूअसली यदि कहीं इंजर्ड हुआ, कुछ भी हुआ तो ब्लड लॉस करते रह जाएगा और वो फेटल हो जाएगा, है ना, फिटल मर जाएगा, ठीक है, ब्लड रुकेगा ही नहीं शरीर से, तो फ्रीक्वेंटली वो क्या होगा, लॉस होते ही जाएगा, लॉस होते जाएगा तो क्या डेथ हो जाएगा उसका। अब कहता है इट इज ए जेनेटिक डिजीज या डिजॉर्डर कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड विटामिन के। तो हीमोफीलिया के केस में किसका किसका डेफिशिएंसी होता है, प्रोथ्रोम्बिन का, फाइब्रिनोजेन का और विटामिन के का। कितना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।